कि निफ्टी का करंट सिनेरियो क्या है और यहाँ से निफ्टी किस तरीके से अपने नेक को अनफोल्ड किया और अभी क्या चीजें चल रही है निफ्टी के सेशन के बाद मार्केट कॉन्टिन्यूअसली नीचे गया बट हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी के बारे में कि निफ्टी का करंट सिनेरियो क्या है और यहाँ से निफ्टी किस तरीके से अपने नेक्स्ट मूव को अनफोल्ड कर सकता है। तो आइए चार्ट में हम देखते हैं कि पास्ट में किस तरीके से निफ्टी ने खुद को अनफोल्ड किया और अभी क्या चीजें चल रही है निफ्टी के चार्ट पे। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे मंथली टाइम फ्रेम से। ठीक है, जो हम अभी ये एनालिसिस कर रहे हैं वो हायर टाइम फ्रेम पे, जिससे कि हमें ब्रॉडर ट्रेंड जो है मार्केट का उसके बारे में करेक्टली पता चल सके कि ब्रॉडर ट्रेंड मार्केट में क्या चल रहा है। तो आज का ये जो एनालिसिस हम कर रहे हैं वो मंथली टाइम फ्रेम से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा है मंथली चार्ट। मंथली चार्ट पे अगर आप देखोगे जो इसके पहले हमारा एक फॉल आया हुआ था 2021 में, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन हुआ यहाँ पे। ठीक है, शूटिंग स्टार के फॉर्मेशन के बाद आप देखो मार्केट ने किस तरीके से अनफोल्ड किया। शूटिंग स्टार के फॉर्मेशन के बाद मार्केट कॉन्टिन्यूअसली नीचे गया बट हर बार मार्केट ने क्या किया, डाउन। जब भी मार्केट नीचे गया आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ शूटिंग स्टार, मार्केट ने ऑलवेज रिजेक्शन किया, यानी जो लोअर लेवल लगता गया वहां पे रिजेक्शन कॉन्टिन्यूअसली आता गया। अगर आप देखो एक भी आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं मिलेगी जिससे कि आपको बियरिशनेस लग रही हो मार्केट में, बट बहुत ज्यादा न्यूज सारा सब कुछ की मार्केट गिरने वाला है, ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है। तो हम इसको देखते हैं कि ये रिट्रेसमेंट लेवल पे कितना पे था और कहां पे इसने रिट्रेस करके सपोर्ट बनाया। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो हमारा रिट्रेसमेंट लेवल है, ये रिट्रेसमेंट लेवल आ रहा है हमारा 23% पे। ठीक है, ये 23% के पास हमारा आ रहा है। और ओके, तो लास्ट टाइम जब मार्केट ने फॉल किया, जो उसने रिट्रेसमेंट किया, वो रिट्रेसमेंट कहां तक आया हमारा 23%। 23% पे मार्केट ने रिट्रेसमेंट करने के बाद वहां पे होल्ड किया। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे भी इस लेवल पे भी आपको रिजेक्शन मिला और जस्ट इसके बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ इस कैंडल का ब्रेकआउट हो गया अपसाइड के लिए और इसके बाद मार्केट वापस से अपने ऑल टाइम हाई के पास। तो अभी हमने जो चीज नोटिस किया वो क्या किया कि मार्केट ऊपर गया, शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन किया, वापस नीचे आया और यहाँ पे आकर के होल्ड किया विथ लॉट ऑफ रिजेक्शंस। और ये जो हमारा लेवल था ये लेवल था 23% का रिट्रेसमेंट। ओके, अब हम देखते हैं क्या ये चीज वापस से करंट सिनेरियो में रिपीट हो रही है। अगर हो रही है तो क्या चीजें हैं, आइए देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे हमने जब फिब वापस से यहाँ से ड्रॉ किया लोअर एंड और यहाँ वापस हाई पे, तो ये जो रिट्रेसमेंट आ रहा है ये कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है 23% पे। ओके, कहाँ पे रिट्रेसमेंट आ रहा है, वापस से 23% पे। अब इस रिट्रेसमेंट का हम लोग नेचर देखते कि कैसे रिट्रेसमेंट आया है। तो अब आप वापस से देखो कि ये मोर और लेस एक तरीके का स्पिनिंग टॉप बनाया है यहाँ पे मार्केट ने एंड देन आफ्टर एक शार्प फॉल आया। ठीक है, ये प्रो गैप के साथ यहाँ पे। ठीक है, प्रो गैप। अब प्रो गैप क्या होता है, इसके लिए आपको हमारा इंस्टीट्यूट आना पड़ेगा और हमारा जो स्टडी है जिसमें हम ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं उसको स्पेशली देखना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे प्रो गैप हुआ, प्रो गैप से ये गैप डाउन हुआ। देन आफ्टर आप देखो ये जो रिजेक्शन वापस से मार्केट यहाँ नीचे जाने का ट्राई कर रहा है बट आप देखो कितना स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है यहाँ पे। ठीक,
इस क्लोजिंग के बाद वापस से मार्केट ऊपर गया और अपर रिएक्शन इसमें आया और मार्केट ने फिर एक डाउन करने का मींस फॉल करने का ट्राई किया, बट इस फॉल में आप देखो वापस से एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आया, ठीक है। देन आफ्टर द बैक टू बैक रिजेक्शन फेब मंथ में यहाँ पे हमें एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल देखने मिली, ठीक है, रेड कलर की, जिसमें कि बिल्कुल भी लोअर स्पाइक है नहीं। इट मींस कि लोअर लेवल पे कोई रिजेक्शन अवेलेबल ही नहीं है, यानी जहां पे भी बिका लोग बेच करके भागे हैं, ओके। बट देखो इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद जितना स्ट्रॉन्ग ये ड्रॉप किया है उतना ही स्ट्रॉन्ग वापस इसने अप साइड का मूव दिया। अगर आपको याद होगा कि मार्च स्टार्टिंग से लेकर के मिड तक कॉन्टिन्यूअसली मार्केट गिरा है, बट लास्ट के 10-15 डेज में जिस तरीके से मार्केट ने रिकवर किया, ये शार्प रैली उसी चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, ओके। और थर्ड टाइम फिर से बिकॉज ऑफ द टैरिफ वॉर मार्केट फिर से गिरा, एक अच्छा गैप डाउन हुआ, बट उस गैप डाउन में भी आप देखो इतना ज्यादा नेगेटिव न्यूज होने के बाद इस 23% के लेवल पे कितना स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आया है, जबकि मार्केट में जबरदस्त तरीके से नेगेटिव न्यूज है, बट इंडियन मार्केट जहां पे गैप डाउन होकर के ओपन हुआ वहीं से उसने कंटिन्यूअसली अपर मूव स्टार्ट कर दिया। तो ये स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे ये कैंडल, ठीक है, ये कैंडल अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। तो अगर आप डिमांड एंड सप्लाई के कॉन्सेप्ट से देखोगे तो एक यहाँ पे हमें अच्छा डिमांड देखने को मिल रहा है इस कैंडल के बेसिस पे। अगर हम रिट्रेसमेंट की बात करें फिब की, तो यहाँ पे हमें ये सेकंड सपोर्ट मिल रहा है फिब का। दूसरी चीज, ये जो पहला हमारा रिट्रेसमेंट था, अगर हम इसको भी एज अ लो कंसीडर करके फिब का यूज कर लेते हैं, तो अब आप देखो इसको हम बोलते हैं क्लस्टर, ओके। वापस से ये जो सपोर्ट जोन आ रहा है ये कहां पे आ रहा है, ये आ रहा है 38% पे, यानी अगर हम लॉन्ग टाइम फ्रेम की बात करें तो 23% पे आकर के सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। और शॉर्टर रिट्रेसमेंट की बात अगर हम करें तो उसके बाद 38% पे भी आकर के सपोर्ट ले रहा है। तो हमें दो सपोर्ट मिल गया फिब से, ठीक है, प्लस एक सपोर्ट हमें मिल गया आपका डिमांड एंड सप्लाई के कॉन्सेप्ट से। थर्ड हमारा जो है वो है 20 पीरियड का एमए या ईएमए आप बोल लो, ठीक है। अभी वो भी हम टेस्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये 200 का ईएमए है, इसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं 20 के ईएमए में और देन ओके कर देते हैं। अभी जो हमारे सामने ये लाइन रेड कलर की आप देख रहे हो, ये लाइन है हमारा 20 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये रेड लाइन जो आप देख रहे हो, ये रेड लाइन हमारी क्या है, ये रेड लाइन हमारी है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब इस मूविंग एवरेज को आप देखो कि पास्ट में इसने किस तरीके से परफॉर्म किया और अभी क्या कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखो प्रीवियस टाइम भी जब मार्केट ने 23% का रिट्रेसमेंट दिया था यहाँ पे, ठीक है, प्रीवियस टाइम जब मार्केट ने 23% का रिट्रेसमेंट दिया था उस टाइम पे भी इसी ईएमए के आसपास आकर के मार्केट ने हॉल्ट किया था। और अगर आप करंट सिनेरियो में देखोगे वापस से यहाँ पे, ठीक है, करंट सिनेरियो में भी अगर आप देखोगे तो वापस से 20 मूविंग एवरेज के पास ही मार्केट आकर के फिर से हॉल्ट दे रहा है। तो ये जोन अपने आप में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग जोन है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। एंड एज पर माई एक्सपीरियंस जब भी मार्केट अपने 23% के लेवल को रिट्रेस करके घूमता है, यानी ट्रेंड अपना चेंज करता है, वापस से अपसाइड जाता है, तो जहां से वो फॉल होता है एटलीस्ट वहां तक जाता ही जाता है। ओके, यूट्यूब पे मे भी ये हमारा पहला चैनल हो जो आपको इस टाइम पे ये बोल रहा हो कि निफ्टी यहाँ से जो भी करंट सिनेरियो है उससे कमिंग मंथ्स में ऑल टाइम हाई पे वापस जा सकता है। ओके, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट मूवमेंट, जो पास्ट एनालिसिस हमने देखा उस हिसाब से यहाँ पे सर्कमस्टेंसेस कंडीशंस
बन रही हैं। तो अब यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या होने वाला है। ओके, तो अगर हम अब करंट सिनेरियो की बात करें, जैसे कि हमने सारे रिट्रेसमेंट देख लिए, तो अब यहाँ पे हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है, अब यहाँ पे जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है वो है ये लेवल। मींस कि ये तीनों कैंडल का हाई और लो, हाई लेवल की अगर बात करें तो 23,900 ये एज अ रेजिस्टेंस एंड 21,700 ये एज अ सपोर्ट। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है हमारे। जब तक मार्केट इसमें से किसी एक लेवल को ब्रेक नहीं करता, मार्केट में कोई भी ब्रॉडर ट्रेंड डायरेक्शन डिक्लेयर नहीं होगा। मार्केट का ब्रॉडर ट्रेंड डायरेक्शन तभी डिक्लेयर होगा जब वो या तो इस लेवल को तोड़े या तो इस लेवल को तोड़े। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम इन दोनों लेवल को मार्क करके रखें और देखें कि किस तरीके से और किस टाइम पे ब्रेक हो रहा है। अभी का जो टैरिफ सिचुएशन है, जिस तरीके से ट्रंप ने 90 डेज का पॉज लिया है और यूएस मार्केट 8-10% का अपसाइड का मूव दिया है, मे बी कल फ्राइडे को हमें इस लेवल के ऊपर या यहाँ कहीं पे गैप अप देखने को मिल जाए। और अगर अप्रैल एंड तक मार्केट इस हाई को ब्रेक करके क्लोज कर देता है, देन हाई प्रोबेबिलिटी कि आने वाले 4 से 5 महीनों में हम निफ्टी में ऑल टाइम हाई देख लें, बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट एंड मल्टीपल सपोर्ट। ठीक है, तो ये था हमारा आज का निफ्टी एनालिसिस। अगर आप इसी तरीके के और भी एनालिसिस देखना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं कि चार्ट कैसे देखा जाता है और उनको किस तरीके से उनके मूव को अनफोल्ड किया जाता है, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।